जय हिंद दोस्तों, शिक्षा साथी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बारे में। इसे कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो ध्यान देना दोस्तों, किसी आवेश को चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वो जो आवेश होता है कुछ बल का अनुभव करता है, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर आपको फिगर से समझाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बड़ा आवेश है, ये धनात्मक है। मान लीजिए कोई एक बड़ा व्यक्ति है, ये है इसका 2 गो हाथ और ये है इसका 2 गो पैर। ध्यान देना दोस्तों, ये कोई बड़ा व्यक्ति है और इसके चारों तरफ कोई छोटा छोटा व्यक्ति है। ध्यान देना दोस्तों, मान लीजिए ये प्लस है, ये इसका मान लीजिए ये इसका स्माइल है, इसका भी इसे बड़ा स्माइल है। यहाँ पर 2 गो इसका आँख है। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, यहाँ पर इसका 2 गो हाथ है और यहाँ से इसका 2 गो पैर बना देते हैं। एक यहाँ पर भी बना देते हैं, ये भी धनात्मक है। ये है इसका स्माइल, यहाँ पर इसका 2 गो हाथ, यहाँ पर इसका 2 गो पैर। ध्यान देना दोस्तों मेरे को, यहाँ पर भी एक व्यक्ति को बना देते हैं जो कि प्लस है। और एक यहाँ पर इसको मान लेते हैं दोस्तों, ये माइनस में है और इसको भी मान लेते हैं माइनस में है। और एक व्यक्ति यहाँ पर बनाते हैं, इसका 2 गो हाथ है, यहाँ से दोस्तों 2 गो पैर है। ये है मान लीजिए दोस्तों धनात्मक है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर 4 व्यक्ति है इसके चारों ओर। तो हम परिभाषा क्या बताए हैं दोस्तों, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वो बल का अनुभव करता है। ध्यान देना दोस्तों, ये कोई बड़ा व्यक्ति है जो कि धनात्मक है और इसके चारों ओर 4 व्यक्ति है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, ऋणात्मक है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये इसका क्षेत्र है, ये इसका क्या है दोस्तों, क्षेत्र है। तो ये क्या करेगा, आप जानते होंगे दोस्तों, 2 धनावेश व्यक्ति रहेंगे। धनावेश धनावेश क्या होता है दोस्तों, क्या होता है धनावेश धनावेश प्रतिकर्षण होता है। और ऋणावेश ऋणावेश अगर सजातीय रहेगा, सजातीय मतलब समान, सजातीय रहेगा तो प्रतिकर्षण, ये भी सजातीय है, इसमें भी प्रतिकर्षण होगा। अगर विजातीय रहे तो आप भली बात जानते होंगे क्या होगा दोस्तों, आकर्षण होगा। मतलब कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये है कोई बड़ा व्यक्ति जो कि धनात्मक है, तो इसके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, इधर बाहर की ओर लगेगा दोस्तों। और ये है कोई ऋणात्मक आवेश, तो इसके का ऋणात्मक क्या होता है दोस्तों, एक प्लस एक माइनस, यानी विजातीय, इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये बल लगेगा इधर की ओर, इसके अंदर की ओर, इसके क्षेत्र की ओर। ये है धनात्मक, दोनों तो धनात्मक व्यक्ति है। तो इसमें भी क्या होगा, धनात्मक में क्या होता है, प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ये बल इधर अनुभव करेगा। ये भी आपको बताया कि दोस्तों ये ऋणावेश है, यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है। तो क्या होगा दोस्तों, आकर्षण होगा, इसका भी आकर्षण, यानी इधर की ओर बल लगेगा। तो हम आपको क्या बताएं, किसी आवेश को चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वो कुछ बल का अनुभव करता है। यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगा, यहाँ पर आकर्षण बल लगा, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण बल लगा, यहाँ पर आकर्षण बल लगा। तो दोस्तों यही होता है विद्युत क्षेत्र। एक और बात ध्यान देना, कोई व्यक्ति को यहाँ पर बना देते हैं हम जो कि धनात्मक है। ध्यान देना दोस्तों, फिगर इसका ये स्माइल है, इसका 2 गो हाथ आँख है और यहाँ पर हम दोस्तों कान भी बना देते हैं। इसका 2 गो यहाँ से हाथ है, एक इधर, एक लेफ्ट, एक राइट, और यहाँ से 2 गो इसका हम पैर बना देते हैं दोस्तों, 2 गो इसका हम पैर बना देते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा या आकर्षण लगेगा।
तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, इसके विद्युत क्षेत्र के वो बाहर है। तो दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र के ये बाहर है, क्या है दोस्तों, बाहर है, विद्युत क्षेत्र के बाहर। तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, ना ही प्रतिकर्षण बल और ना ही आकर्षण बल। यानी इस पर लगने वाला टोटल बल का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, F बराबर 0 हो जाएगा। तो समझ में आया ना दोस्त, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश को चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह कुछ बल का अनुभव करता है। वो बल कैसा हो सकता है, या तो प्रतिकर्षण हो सकता है या आकर्षण होता है। सजातीय में क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय में क्या होगा, आकर्षण होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो पहले क्या लिखे हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्या लिखा है दोस्तों, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक बोले तो एक, तो किसी एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण बोले तो टेस्टिंग चार्ज, ये जितने भी हैं दोस्तों, ये जो फिगर बनाए हैं ये क्या है, टेस्टिंग चार्ज है। मतलब कि हम इसको टेस्ट किए हैं, क्या है दोस्तों, टेस्टिंग चार्ज है। तो क्या लिखे, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, यही बल, कौन सा बल, एक या तो प्रतिकर्षण हो सकता है या आकर्षण हो सकता है। तो लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जहां भी आपको एकांक दिखे या प्रति दिखे या प्रत्येक दिखे, वो कहाँ आता है, बट्टा में। यह है दोस्तों परिभाषा से फार्मूला पर आने का या फार्मूला से परिभाषा पर आने का। अगर आपको परिभाषा याद होगा उससे हम फार्मूला बना सकते हैं, या फार्मूला याद है उससे हम परिभाषा बना सकते हैं। तो समझ में आया ना दोस्त, क्या बोला है, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, एकांक, एकांक परीक्षण आवेश, क्या, परीक्षण आवेश, यानी आवेश कहाँ जाएगा दोस्तों, बट्टा में आएगा, और लगने वाला क्या, बल। देखिए दोस्तों ये परिभाषा बन गया, ये किसका परिभाषा हुआ, तीव्रता का परिभाषा हुआ। तो तीव्रता वाला क्या हुआ दोस्तों, बल बटा आवेश। समझ में आया ना, ये हो गया तीव्रता का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए, और तीव्रता को इसे ई से सूचित करते हैं, इसे ई से सूचित करते हैं दोस्तों। अब ध्यान देना कि क्वेश्चन आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये आप भली भांति जानते होंगे, ई बराबर एफ बटा क्यू। एफ क्या है दोस्तों, तो बल है। आप जानते हो कि बल कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि है दोस्तों, बताइए आप लोग। तो भली भांति आप जानते होंगे बल एक सदिश राशि है और आवेश एक अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश का गुणनफल जो होता है, सदिश गुना अदिश, वो क्या आता है दोस्तों, सदिश ही आता है। सदिश गुना अदिश सदिश ही आता है। तो इसे ये पता चला कि तीव्रता कौन सी राशि है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि है। तीव्रता कौन सी राशि है दोस्तों, एक सदिश राशि है। तो समझ में आया ना दोस्त। कुछ और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आगे ध्यान देना दोस्तों, जो कि बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है। प्लस आवेश के लिए, जो प्लस भी आवेश है उसके लिए जो तीव्रता के जो दिशा होता है वो बल की दिशा में होता है। तीव्रता की दिशा बल की दिशा में होता है, और जो माइनस आवेश की दिशा होती है वो बल के माइनस भी आवेश की तीव्रता की दिशा बल के विपरीत दिशा में, यानी धनात्मक के लिए क्या होगा दोस्तों, धनात्मक के लिए बल की दिशा में और ऋणात्मक के लिए बल की दिशा में। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे जो तीव्रता है, तीव्रता का मात्रक एवं बीमा के बारे में बात करने वाले हैं। ये है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक एवं बीमा। तो ध्यान देना दोस्तों, मात्रक क्या होगा, ई बराबर, फॉर्मूला पीछे क्या था, ई बराबर एफ बटा क्यू। एफ क्या है दोस्तों, बल है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। और आवेश का मात्रक कूलॉम हो जाता है। यहाँ से तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। और एक और आता है ऑप्शन में दोस्तों, वो होता है वोल्ट पर मीटर। ये भी एक तीव्रता का मात्रक है। कैसे, तो देखो ध्यान से,
हम क्या करते हैं ना दोस्तों, देखिए न्यूटन पर कूलम तो आया है, फिक्स है। अब यहाँ से हम वोल्ट पर मीटर ला रहे हैं, तो हम क्या करें, ऊपर भी मीटर से गुना कर रहे हैं और नीचे भी मीटर से गुना कर रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, ऊपर भी किया है नीचे भी किया है, बात बराबर। न्यूटन मीटर को अब क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। नीचे क्या है, कूलम इंटू मीटर। अब ध्यान देना दोस्तों, जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, तो जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। अब पहले से बटा में क्या बचा है, यानी मीटर, यानी इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। अब दोस्तों आएंगे हम लोग बीमा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिएगा बीमा को इस बड़ा डिब्बा में सूचित करते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, इसकी बीमा निकालेंगे तो पहले तो आपको जानना होगा न्यूटन का बीमा क्या होता है। तो न्यूटन का बीमा होता है mL/T−2। और नीचे क्या है दोस्तों, आवेश। आवेश का बीमा होता है IT या AT भी बोलते हैं दोस्तों। I लिख सकते हैं या A लिख सकते हैं। तो इसके बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, M है तो इसकी बीमा क्या हो जाएगा, M है तो M लिख देंगे, और L है तो L भी लिख देंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर T-2 है पावर में, और यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा T−3। और ये I ऊपर जाएगा तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा I इन्वर्स। बड़ा डिब्बा में बंद कर देंगे। ये है बीमा और ये है मात्रक। ये है मात्र 1 वोल्ट पर मीटर, 1 न्यूटन पर कूलम। ये है मात्रक, 2 को मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अब दोस्तों आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितना होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।